अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आसिफ है और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो जो बनाने का मकसद है वो रिम्स के बारे में है। अच्छा, जब हम रिम्स की बात करते हैं तो मोस्टली हम जब गाड़ी परचेज़ करते हैं या हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी गाड़ी के अंदर रिम्स लगे हुए हों और उसका थोड़ा सा लुक बेहतर हो। लेकिन रिम्स डलवाने के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमेशा जो है आपने मद्देनज़र रखना है, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी के लिए एक अच्छा डिसीजन मतलब डिसीजन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी डिसीजन अच्छा हो और आपकी गाड़ी के अंदर एक जो रिम्स लगे वो बेहतर लगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि गाड़ी के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स जो रिम्स के रिलेटेड हैं उनको जो है सोचते नहीं हैं और अपनी गाड़ी के अंदर रिम्स लगा देते हैं, जो कि इवेंचुअली होता ही है कि वो गाड़ी अच्छे लगने की बजाय बुरी लगने लग जाती है। तो मेरी कोशिश होगी कि वो उन फैक्टर्स के बारे में बताऊं और थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दे दूं आपको जो है किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और मद्देनज़र रखते हुए जो है एक अच्छा डिसीजन अपनी गाड़ी के लिए लेना है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जब रिम्स की जो विड्थ की बात, रिम्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि आपके पास पीसीडी और आपके पास विड्थ जो कि टायर की चौड़ाई जिसे हम कहते हैं, और तीसरा जो फैक्टर्स है वो उसका ऑफसेट कहलाता है। इन तीनों चीज़ों को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप रिम अगर आप देखें तो रिम के अंदर आपने एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये रिम की जो आपकी विड्थ है, रिम की विड्थ आप हमेशा देखेंगे। अगर आप इसको कोशिश करें कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर रिम की विड्थ आप देखें तो ये तकरीबन आ रही है 6.25 इंच, ये आपको बता रहा है। हालांकि ये जो रिम है ये एक स्टैंडर्ड जो है रिम है और इसकी विड्थ जो है वो 5 इंच है। अच्छा, 5 इंच के आगे जे जे लिखा हुआ होता है, तो बहुत सारे यूजर्स की जो आपकी जे जे व्हाट इज बेसिकली जे जे स्टैंड फॉर। अच्छा, आप देखें जरा इस रिम के अंदर भी अगर आप देख सकें कि यहाँ पे भी जो है इस रिम के अंदर भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5J। तो ये बता रहा है कि दिस इज अ 5 इंच रिम। अच्छा, जे जे की जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं जहां तक मेरी नॉलेज है, जे इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो इसकी साइड वॉल्स हैं ये जे की शक्ल की हैं। तो दिस इज व्हाई the distance between two J's is the width of that rim। अच्छा, width of the rim अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे between, अगर मैं ये मेरे जी टेप है अगर मैं दोनों को साइड्स पे करूं तो ये सवा 6.25 इंच आ रहा है। लेकिन ये 6.25 इंच का नहीं है जैसे मैं आपको बताया। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने हमेशा इसकी विड्थ से लेके विड्थ तक नापना है। तो दिस इज ऑलमोस्ट 5 इंच। तो यहाँ इस वॉल से लेके इस वॉल तक आपने जो है इसका डिस्टेंस हमेशा मेजर करना है जब भी आप किसी रिम को देखें। तो दिस इज अगेन द 5 इंच स्टैंडर्ड रिम। ठीक है, तो ये जे आपको कोशिश है कि मेरी जे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका पीसीडी के ऊपर। अच्छा, पीसीडी इज समथिंग दैट इज एन इमेजिनरी सर्कल। अच्छा, बहुत सारे जैसे मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये जो है ये आपका जो रिम है दिस इज मल्टी पीसीडी स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसके अंदर दो पीसीडी डिफाइंड है। अच्छा, पीसीडी इट्स अ पिच सर्कुलर डायमीटर, इट्स अ सर्कल, इट्स एन इमेजिनरी सर्कल जो कि आपके जो नट्स हैं, आपकी जो हब की जो नट्स हैं उनको डिफाइन करता है। अच्छा, अब आपके पास मल्टीपल पीसीडी का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि चार नट्स के साथ आती हैं और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि आपकी 5 नट्स के साथ आती हैं। अच्छा दोस्तों, जहां से नट्स की अगर हम बात करें, पीसीडी की अगर हम बात करते हैं तो पीसीडी इज समथिंग पिच सर्कुलर डायमीटर। अच्छा, मल्टी पीसीडी आज जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो या तो 4 नट की आ रही हैं और जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये आपका या तो 4 नट होंगे या 5 नट की जो है पीसीडी के अंदर जो है रिम्स अवेलेबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेक एंड द मॉडल ऑफ द कार।
अब जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही है जिसमें करोला ले लें, होंडा ले लें, वो ज़्यादातर आपका जो उनका पीसीडी है वो पैटर्न जो है 5 नट्स का है। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, अगर हम पुरानी गाड़ियों में चले जाते हैं तो वो नॉर्मली 4 नट्स जो हैं उसके अंदर अवेलेबल होते थे। उस वक्त भी जो है 5 नट्स, बहुत सारी ऐसे मेक्स है, मॉडल्स है जिसके अंदर 5 नट आते थे, लेकिन नॉर्मली हम 4 नट देखते थे। अच्छा, 4 नट के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो पीसीडी क्या चीज़ डिफाइन करती है? पीसीडी डिफाइन करती है द स्पेस बिटवीन दिस नट टू दैट सर्कुलर डायमीटर। जैसे 5 नट की अगर हम बात करें तो 5 नट के अंदर जो है ये जो डिस्टेंस है, आपने सुना होगा कि ये जो पीसीडी है ये आप कभी भी रैम खरीदते वक्त पीसीडी उसका ज़रूर पता करते हैं। अगर वो नॉर्मल 4 नट की उसकी पीसीडी है तो आप पता करेंगे कि दिस इज़ आइदर 100 mm यानी कि 100 पीसीडी है, या आपकी 100 जो मोस्टली पुरानी गाड़ियाँ आती थी, जैसे कि मेरी गाड़ी के अंदर भी 114 की पीसीडी लग गया, 114 का पीसीडी वाला रैम है, तो उसके अंदर 4 नट है लेकिन वो 114 के। इसी तरह आपकी अगर हम होंडा की बात करते हैं तो होंडा के अंदर 114 पीसीडी के नट आते हैं। तो पीसीडी का जो डिस्टेंस है वो मेजर करने का तरीका ये है कि किसी भी नट से लेके उसके अपोजिट उसका जो डायमीटर अगर आप नापते हैं तो वो जितना डिस्टेंस बनता है एमएम में, वही उसका पीसीडी होता है। अगर 4 नट का देखें तो वो एग्जैक्टली जो है अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान का अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 100 mm। और इसी तरह अगर आप 5 नट का करेंगे तो अपोजिट साइड पे उसका नट नहीं आएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज समथिंग आपका वो पीसीडी को आपका एमएम में डिफाइन करा होगा कि ये 114 मतलब 114 पीसीडी है, या आपका जो है नॉर्मली आपका 110। तो 5 नट के अंदर भी नॉर्मली जो गाड़ियाँ हैं, जैसे आपकी करोला के अंदर जो पीसीडी है वो 110 है, 5 नट 110 पीसीडी कहलाता है, लेकिन आपका होंडा के अंदर 114 पीसीडी है। और फिर मैं एग्जैक्टली मैं कंफर्म हूँ, लेकिन ये है कि ये पीसीडी जो है इसी तरीके से डिफाइन होती है। इसी तरह अगर आप पुरानी गाड़ियों को देखें जो कि आपकी ओल्ड स्कूल गाड़ियाँ हैं तो वो 114 पीसीडी में आती हैं। इसी तरह सुजुकी का देखेंगे तो वो आपका 110 पीसीडी में आएगी। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बहुत सारे रिम्स ऐसे आते हैं जो कि मल्टीपल पीसीडी में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस रिम, अगर आप इस रिम की बात करते हैं तो दिस इज मल्टी पीसीडी रिम। इसके अंदर 2 प्रोफाइल है, इसके अंदर आपका ये 4 नट की पीसीडी है, और इसके अंदर आपका डिपेंड करता है कि इसमें 110 का भी आपका पैटर्न, 100 का भी पैटर्न लग जाएगा और 114 का भी पैटर्न लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी। किसी भी रिम के अंदर अगर ड्यूल पीसीडी अवेलेबल है तो दैट इज कॉल्ड मल्टी पीसीडी रिम। अच्छा, ये हो गई आपकी रिम। मैंने आपको जेजे के बारे में बता दिया कि आपका जो जेजे जो विड्थ का जो आपका विड्थ का कैलकुलेटर है वो दोनों वॉल्स के दरमियान है। आपने दोनों वॉल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस अगर आप नापेंगे तो दिस विल बी गिव यू आपका विड्थ आपको पता चलेगी। कभी भी इस तरह अगर आप रिम का इसको आउटसाइड एजेस से नापेंगे तो हमेशा रिम आपको बड़ा दिखेगा। तो आपको रिम नापने का तरीका ये है कि आपने जो है वॉल टू वॉल जो है नापना है, जो कि आपको रिम का एक्चुअल विड्थ है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है वो पीसीडी हमने बात कर दी, विड्थ बात कर दी, अब आ जाता है ऑफसेट। ऑफसेट बेसिकली आपका क्या चीज़ डिफाइन करता है? ऑफसेट आपका डिफाइन करता है किसी भी रिम के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसका जो ऑफसेट है वो डिपेंड करता है उसकी रिम की मेकिंग के ऊपर। अच्छा, अब ऑफसेट निकालने का तरीका क्या है? सेट जैसे ये 3 रिम आपको बनाया है, तीनों रिम के दरमियान मैंने जो है बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जिसको आप सेंटर ऑफ द रिम कहें। ठीक है जी, ये तीनों मैंने सेंटर ऑफ द रिम जो है इसमें ब्लैक कलर से ये लाइन डिफाइन कर दी। अब आपका जो अगर आपका जो रिम का हब है जिसको दिस इज द व्हील जिसके ऊपर आपका जो हब है वो यहाँ पे आगे फिट होता है, ये डिफाइन करता है आपके रिम के ऑफसेट को। अच्छा, आप जब आपका जब ये सेंटर ऑफ द रिम जो है बिल्कुल आपके हब जो सेंटर ऑफ द रिम के ऊपर जब आपका व्हील का हब बना हुआ है, यानी कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है रिम की वो मिडल ऑफ द रिम है, तो दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफसेट। जब भी आपका जो व्हील का जो हब है वो आके जब आपका लगेगा, जो आपका टायर का जो पूरा आपके जो स्पिंडल का जो हब है वो इसमें जब आके फिट होगा तो दैट इज आपका जो है ये अगर मिडल के ऊपर आपका जो हब
और आपके जो व्हील हब और जो सेंटर ऑफ द रिम अगर दोनों जो है एक ही जो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर सेम है और बिल्कुल बराबर है तो दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफसेट। इसी तरह अगर आपका जो व्हील अगर आपका जो हब है वो आपका हब यहाँ पे आ रहा है, आपका जो व्हील का हब है, लेट से ये आपका व्हील का हब है जिसके अंदर आपके नट लगे निकले हैं, ये आपका व्हील का हब है और जैसे आपका व्हील का हब है, ठीक है। ये तीनों जो है आपके पास ये हब अगर आपके बने हुए हैं, ठीक है, तो ये आपके जो है स्पिंडल के जो हब है ये मतलब ब्लू से ये स्पिंडल के हब बने हुए हैं। तो अब आपके जब आप टायर जब इसमें फिट करेंगे तो ये आपका जो रिम है वो आपकी बॉडी के अंदर आएगा। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि गाड़ी की जो आपकी बॉडी है वो आपकी, अगर आप लेट से इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, ये आपकी बॉडी की गाड़ी की अगर बॉडी है तो ये जितना आपका ये पॉजिटिव ऑफसेट होगा, यानी कि आपका हब जितना व्हील का जो सेटअप है यानी कि व्हील की कंस्ट्रक्शन है जितना भी ये पॉजिटिव ऑफसेट होगा। अच्छा, ऑफसेट निकालते किस तरह वो मैं आपको बताऊं। तो क्या होगा कि आपका जो रिम का जो इनर साइड है वो आपका गाड़ी के अंदर आएगी। अच्छा, इसी तरह अगर आपका बहुत सारे जो रिम है वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन जो आपका जो व्हील का हब है वो अगर वो आपका सेंटर ऑफ द जो ऑफसेट है वो जीरो ऑफसेट, अगर बहुत सारे रिम्स होते हैं उनका जो जीरो ऑफसेट क्या करता है कि वो आपका जब हब गाड़ी के ऊपर जाके फिट होगा आपका हब, तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी की जो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका जो लिप है वो एक सर्टेन लिप आपको गाड़ी का लिप मिलेगा। अच्छा, लिप का तरीकाकार ये है कि अगर मैं लिप की आपको एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक और रिम है, जैसे कि मेरे पास ये वर्क्स का एक और रिम है, इसके अंदर आप देखेंगे ये भी जो है आपका जो इसका ऑफसेट है वो मेरा ख्याल से इसका ऑफसेट ये जीरो ऑफसेट है। इसका ऑफसेट अभी हम निकाल लेते हैं, लेकिन इस रिम के अंदर देखें कि जब आपका ये पॉजिटिव आपका जो ये हब फिक्स हो रहा है, यानी कि आपका जो पीछे से हब जो हब आके आपके व्हील में फिक्स हो रहा है, तो वो आपका क्या कर रहा है कि वो आपको थोड़ा सा लिप दे रहा है, यानी कि लिप आपके रिम्स की जो लिप है वो लिप ये कहलाती है कि इसकी जो गहराई है उसको हम लिप कहते हैं। तो ये आपका जो है लिप डिफाइन करता है। लेकिन अगर हम ऑफसेट को और ज्यादा अंदर लेके चले जाएं, यानी कि इस सेंटर लाइन से और अंदर की तरफ जब हम लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव ऑफसेट शुरू हो जाएगा, यानी कि ये और डेप्थ में चला जाएगा और लगने के बाद आपकी जो गाड़ी का, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये इधर आ रहा था, तो आपकी गाड़ी की अगर ये बॉडी है तो ये गाड़ी की बॉडी से आपका बहुत जो है एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपकी गाड़ी की बॉडी ये है यहाँ पे है तो ये मतलब आधा बाहर हो गया, लेकिन अगर आपने और नेगेटिव ऑफसेट लगा दिया तो ये रिम जो है आपकी गाड़ी से बहुत ज्यादा, क्योंकि जब वो हब पे फिट होगा और उसकी जो वॉल है जो उसका सेंटर ऑफ द रिम जिसे कहना चाहिए, जो आपका रिम का हब है, जो रिम का हब है वो करेगा ये कि आपका इसकी डेप्थ को और मजीद बढ़ा देगा, तो ये लिप और ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अभी ये अगर मैं गलत ना हूं तो ये तकरीबन 4 से 5 इंच का लिप है, ये और ज्यादा लिप अंदर चला जाएगा। तो ये आपको जो है ये डिपेंड करता है, ये डिफाइन ऑफसेट आपका हमेशा आपकी गाड़ी की जो रिम का जो ऑफसेट है वो हमेशा आपका लिप को डिफाइन करेगा, और वो ये डिफाइन करेगा कि आपका रिम जो है गाड़ी से कितना ज्यादा बाहर निकला हुआ है। अच्छा, यही एक डिसीजन है जो कि आपको हमेशा लेना है कि जब भी आप कोई अपना डिसीजन लें, कभी गाड़ी के अंदर अगर आप रिम्स लगाते हैं तो आपने जो है उसका ऑफसेट पता करना है। अगर नेगेटिव ऑफसेट है उसके डब्बे पे लिखा हुआ, यानी कि उसकी मैनुअल में लिखा हुआ है कि नेगेटिव ऑफसेट है, तो रेस्ट एश्योर कि ये रिम गाड़ी में लगाने के बाद आपकी गाड़ी से बाहर आएगा। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे कि गाड़ी के अंदर रिम लगे हुए होते हैं लेकिन वो गाड़ी से बाहर निकले हुए होते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आइदर जीरो ऑफसेट और नेगेटिव ऑफसेट। मोस्टली नेगेटिव आपका सेंटर जो आपका जीरो ऑफसेट की भी जो रिम होते हैं वो भी आपके हल्के से गाड़ी की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो नेगेटिव ऑफसेट में तो कंफर्म है कि आपकी गाड़ी का जो रिम है वो रिम आपकी गाड़ी से बॉडी से बाहर निकलेगा। इसी तरह नॉर्मली आज जितनी भी गाड़ियां अगर आप देखा जाए कि जितनी भी हम आजकल जितनी टोयोटा, होंडा और जितनी भी गाड़ियां इस वक्त मार्केट में आ रही हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव ऑफसेट के साथ हैं। तो पॉजिटिव ऑफसेट के साथ होने का रीज़न ये
कि वो गाड़ी जो है, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी गाड़ी आपकी जो रिसर्च यानी कि गाड़ी का जब आपकी डिज़ाइन होती है तो उसका ऑफसेट बड़ा मैटर करता है और वो उसके मैनुअल में लिखा होता है। तो एवरी टाइम यू गो फॉर सम चेंजेस इन योर रिम्स, तो आपने जो है ऑफसेट को हमेशा मद्देनजर रखना है। ये देखना है कि विद डेफिनेटली अगर विद आप बढ़ा रहे हैं तो आपकी जो विद है वो कितना सपोर्टेड है, कि वो आपकी बॉडी से, जैसे लेट से है दिस इज द बॉडी ऑफ योर कार, तो आपका रिम बॉडी से बाहर ना निकले। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पीसीडी। पीसीडी मैंने आपको बता दिया है कि ये पिच सर्कुलर डायमीटर है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि आपके पास, जैसे ये मेरे पास जो रिम है ये भी मल्टी पीसीडी है, इसके अंदर 114 है, ये ओल्ड स्कूल में भी लग सकता है। और इसके अंदर 100 जो जितनी भी नई गाड़ियाँ हैं जैसे कि आपके सिविक हो गई या टोयोटा हो गई, ये रिबॉन से पहले की जितनी भी गाड़ियाँ थी 2000 आपकी जैसे कहना चाहिए 2005 सिविक तक, 2000 ईगल आई जब तक आई है, ये आपकी टोयोटा है। टोयोटा जो आपकी इंडस के बाद आपके पास जो करोला आई है 2006-7 तक आई है। तो वो सारे 4 नट थे और 4 नट 100 पीसीडी के साथ वो आपको एक जो है फैसिलिटी देता है कि आप ये रिम्स मुख्तलिफ कार्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो पीसीडी के बारे में थी। मैंने आपको बता दिया कि पीसीडी इज द डिस्टेंस बिटवीन अ नट टू द इट्स अ डायमीटर, जो कि टू द अदर साइड ऑफ दैट सर्कल, यानी कि एक नट से लेके दूसरी साइड तक का जो है वो पीसीडी डिफाइन इस तरह होता है। ये जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड द पीसीडी ऑफ योर रिम। इसी तरह 4 नट की अगर हम देखेंगे तो नट टू नट देखेंगे तो वो हमें बता देगा कि दिस इज आइदर 114 और 100 और 110। ये तीन नॉर्मली जो है 4 नट के, अगर 4 नट की बात करते हैं तो ये तीन पीसीडीज नॉर्मली आती हैं। जैसे ये सुजुकी की है, ये टोयोटा की है और ये ओल्ड स्कूल की जो गाड़ियाँ हैं इसमें बहुत सारी जो है ओल्ड स्कूल जैसे K70 की 35 और आपके पास जो है डैटसन की गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो ये 114 टोयोटा की ऑलमोस्ट जो 80s की सीरीज़ है उसके अंदर ये 114 यानी कि 114 की पीसीडी मिलती है। फिर 5 नट जब आपकी नई गाड़ियों की बात आ जाती है तो 5 नट इसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों आपकी गाड़ी का सेंटर ऑफ द रिम से जो है आप ऑफसेट हमेशा मद्देनजर रखें। अगर आपका पॉजिटिव ऑफसेट होगा तो आपका जो टायर होगा, आपका जो आपकी वॉल है इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जैसे इसके अंदर जो वॉल है ये आपकी टूवर्ड्स आपकी फ्रंट ऑफ द व्हील होगी, यानी कि ये जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है ये आगे आएगी तो ये जो है ये आपकी सारी पॉजिटिव ऑफसेट होगी। जैसे कि मैं आप अगर ये चीज़ पूरी जो रिम की मैं उठा के आगे कर दूंगा तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव ऑफसेट। अगर मैं इसको बिल्कुल इस वॉल को, जो रिम की वॉल है, इसको मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ द रिम कर दूंगा तो दैट इज 0 ऑफसेट। और अगर मैं इसको और नीचे की तरफ लेके चला जाऊंगा तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफसेट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज मैंने कोशिश की है कि पीसीडीज के बारे में बताऊं कि अगर हम ये 3 पीसीडीज देखते हैं तो हम गाड़ी को डिसीजन लेते वक्त जो है हमें ऑफसेट, पीसीडी और विद, ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। और फिर मैंने आपको बताया कि जे हम कभी भी देखें तो दैट इज द बेसिकली द वॉल ऑफ दैट, इसकी जो शेप है वो जे की शेप की है, तो दैट इज व्हाई द विड्थ इज ऑलवेज मेजर्ड इन जे। इंचेस के अंदर हम विड्थ को करते हैं, दिस इज 9 इंच रिम और इस वॉल से लेके इस वॉल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 9 इंच और ये जो है उसका जो शेप है वो जे है, तो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 जेस। तो ये दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको कोशिश की है। अगर देयर इज एनी अदर थिंग्स यू लाइक टू कंफर्म, आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर डालें। और इसी तरह मैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो है टायर स्ट्रेच के ऊपर, मैं कोशिश करूँगा उसके अंदर दोबारा ये पीसीडीज ऑफसेट की हम बात करेंगे। इसके बाद फिर सस्पेंशन की भी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा ताकि आपको सस्पेंशन के बारे में पता चले। और फिर जो है हम जब रिस्टोरेशन के पर्सपेक्टिव में जब हम व्हील्स की सिलेक्शन करते हैं और क्या क्या चीज़ें सस्पेंशन के अंदर अपग्रेड करना है तो आने वाली वीडियोज़ में देंगे। आई होप you like my video and do subscribe my channel. Thank you.